यहाँ से बनाना पड़ेगा। अरे भाई ये वजह मेरे गले पे। अब मेरे को ये नहीं पता कि यहाँ की डेप्थ कितनी होगी। इस वक्त आप मेरे को देख रहे हो शिवलोत्रिया नदी के अंदर से। अब नदी के बीच में तो आ गया, नदी का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। बाइक देखो धसी हुई है और इतने पानी से निकल के आया हूँ मैं। मेरे बाइक की ब्रेक के अंदर कुछ फंस गया यार। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सूर्य खत्री। तो आज मैं अपने एक्सपल्स प्रो पे बारिश के अंदर ऑफ रोड करने जा रहा हूँ। ये देखो हमारे घर की रोड का हाल क्या हो रखा है। तो मैं यहाँ से जाऊँगा शिवलोत्रियाँ। बहुत ही भयंकर सिचुएशन हो रखी है, पूरे नाले ओवरफ्लो हो रखे हैं। और अब हम करेंगे यहाँ पे थोड़े मज़े। और ये जो सीमेंटेड रोड है ना, इसके ऊपर बाइक की ग्रिप नहीं बनती है। और तुम्हें सच बताऊँ, मुझे बहुत एक्साइटमेंट है आज। मैं काफ़ी देर से बैठ के सोच रहा था कुछ करता हूँ। तो मेरे दिमाग में एकदम आइडिया स्ट्राइक करा कि बारिश के अंदर भी ऑफ रोड करने का एक्सपीरियंस करना चाहिए। क्योंकि कई बार मजबूरी में तो हमने बाइक चलाई है नदी वगैरह के अंदर, बट मैं आज स्पेशली नदी के अंदर बाइक चलाने जा रहा हूँ। और एक्सपल्स ऐसी बाइक हो तो आपको पता ही है कि ऐसे पुट्ठे काम ना करो तो मज़ा ही नहीं आता। मोस्टली लोगों ने इसे सिटी राइड्स के लिए रखा हुआ है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ पिंजौर की नदियों से शिवलोत्रियाँ के अंदर। देखो बच्चे छोटे छोटे बाइक रोकने को बोल रहे हैं, बट इनको नहीं पता ये बाइक इनके लिए नहीं बनी है और ना ही इनके पास लाइसेंस है। ये है पिंजौर की छोटी छोटी गलियाँ। तो भाई साहब ये देखो कैसे शिकारियों की तरह जा रहे हैं। ये देखो हर कोई हाथ देता है, बड़ी गलत बात है। अरे यार एक गली तो मिस होगी। ये भी एक गली है, यहाँ से जाऊँगा। यहाँ तो कुत्तों से ही बहुत डर लगता है। अब गलियाँ देखो, अरे भाई साहब ये गली तो और भी खतरनाक है। मतलब कि मोटो ब्लॉगिंग ऐसी गलियों में ही होनी चाहिए। और यहाँ पे छोटे छोटे डाउन हिल्स बने होने चाहिए। आज मैं हाईवे की तरफ से नहीं गया हूँ, पिंजौर के अंदर से ही जा रहा हूँ। और भाई साहब काल का आपने देखा था क्या हालत हो रखी थी बारिश की, बट यहाँ पे 1% भी बारिश नहीं है। देखो चले हैं छोटे छोटे बच्चे। भाई साहब रास्ता दो ना। और ये है हमारे कालका का नेशनल हाईवे जो कि शिमला को कनेक्टेड होता है। और यहाँ से नीचे जाना है हमने बाबा बालकनाथ के मंदिर के आगे से क्रॉस होकर हम जाएंगे नदी के अंदर। और आज तो यहाँ मौसम बहुत ही बढ़िया हो रखा है यार। अब देखो कोई भी डाउन हिल आता है, आप बाइक को फर्स्ट गियर में डालो और उसके ऊपर आराम से आप खड़े हो सकते हो। देखो बाइक आराम से अपना यहाँ से नीचे उतर जाएगा। अगर आप डिस्क थोड़ा सा दबा के रखोगे तो और कंट्रोलिंग में रहेगी बाइक। ये है हमारी शिवलोत्रियाँ वाली नदी। यहाँ पे बहुत समय पहले बाढ़ भी आ गई थी, तो यहाँ पे सब कुछ बह गया था, बट शिव जी का थोड़ा सा मंदिर वाला एरिया बचा था। और यहाँ पर ऊपर पहाड़ से जो पानी गिरता है शिवलिंग का अभिषेक करता है, वो आज तक किसी को पता नहीं लगा वो कहाँ से आता है कहाँ से निकलता है। काफ़ी लोगों ने यहाँ पर रिसर्च भी की है, बट किसी को पता नहीं लगा। ये है शिवलोत्रिया मंदिर। जैसे कि आपको वहाँ से दिख रहा होगा, ऊपर से पानी थोड़ा थोड़ा अभी तो टपक रहा है। जब बारिशों का सीज़न है तो ऊपर से पानी आता है, बट आज तक कोई इसको पता नहीं लगा पाया। देखो ऊपर से कोई झरना नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ पहाड़ के अंदर से पानी आता है। ये है शिवलोत्रिया मंदिर। और यहाँ से हम जाएंगे आगे। और यहाँ पे मुझे कुत्ते दिखे हैं कुछ शैतान, बट हम अपना रूट चेंज करेंगे। ये यहाँ पे कीचड़ है, बट यहाँ बाइक फंसी नहीं। यहाँ पर तो लोग जादू टोना भी करके गए हुए हैं भाई साहब। पूजा पाठ कम, जादू टोना ज़्यादा है। अब कुत्ते तो सही जगह से गए हैं और अब मेरे को भी लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि कुत्ते तो बढ़िया लोकेशन से चले गए हैं। कुत्तों से सावधान, पता नहीं इनका कब मूड चेंज हो जाए। अरे भाई साहब यहाँ मज़ा भी बहुत आता है, बट अकेले रिस्क भी है। अगर आप गिर गए तो आपको उठाएगा कौन। ये पर बारिश नहीं है यार। मैं तो बारिश के चक्कर में ऑफ रोड पे निकला था कि आज नदी को एक्सप्लोर करूँगा, बट नहीं, शायद मेरी किस्मत में
नहीं था। ये लो थोड़ा सा पानी जिससे पैर भी नहीं गीला हुआ, इससे ज़्यादातर रोड पे ही पानी था। यहाँ पे भी नाला ही है, लो धुल के पैर। आगे जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? यहाँ से परवाणु जाने की देखता हूँ, आज अगर थोड़ा बहुत रास्ता मिला। और अब करते हैं हम थोड़ी बाइक से रिलेटेड बात। जो भाई ये एक्सपल्स बनाई है ना, ये बहुत ही सोच समझ के डिज़ाइन की हुई बाइक है। ये बिग तो एज अ रोड लीगल बाइक रही है इंडिया के अंदर, बट ये है एक परफेक्ट ऑफ रोड बाइक। अब कई लोग बोलेंगे KLX आई है कावासाकी की, वो बहुत ही ज़्यादा कैपेबल है। अरे भाई उसमें इंजन ज़्यादा बड़ा दिया हुआ है, ठीक है, और वो है थोड़ी प्रोफेशनल बाइक। अभी जो अब सपोज कर कोई बाइक चलाने सीखता है, वो स्प्लेंडर से ही सीखता है या स्कूटी से सीखता है ना, वो सीखने के लिए 10R तो नहीं लेता ना, या R1 तो नहीं लेता। तो वही बात इन छोटी बाइक्स में होती है मोटोक्रॉस के लिए। अब हम लोग 200 से ही सीखेंगे, तभी हम लोग अपग्रेड करेंगे ना। हर एक को अपना एक सपना रखना चाहिए, अगर मैं ये बाइक चलानी सीखूंगा तभी मैं आगे अपग्रेड कर पाऊंगा। अब कई लोग डायरेक्ट, जिन पे पैसा होता है वो डायरेक्ट बड़ी बाइक से लेते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग एक्सीडेंट्स भी उन्हीं की रोड पे ज़्यादा होते हैं। बट मौसम बहुत ख़तरनाक हो गया यार, मज़ेदार। कहीं पे बारिश हो रही है, कहीं पे कुछ हो रहा है, बट और जाते हुए रास्ता ढूंढना भी बड़ा डिफ़िकल्ट होने वाला है मेरे लिए, क्योंकि अभी मैं इधर से आ तो गया हूँ। कई जगह बीच में झाड़ियाँ ऐसी है, ये देखो यहाँ पे तो लकड़ियाँ ही चोरी करी हुई है लोगों ने। अब ये खड्डा कितना बड़ा है, घुस के ही पता लगेगा। अरे भाई अब यहाँ से सीधा जाना पड़ेगा, तो ट्रैक याद रखना बहुत बड़ा टास्क है। चलो करते हैं हम अंदर एडवेंचर थोड़ा सा। और अब हम देखते हैं कि यहाँ से परवाणु जाने का रास्ता कौन सा है, क्योंकि आज मेरे को खुद ही रास्ता ढूंढना पड़ेगा। मेरे साथ कोई नेविगेटर भी नहीं है, मेरा जो दोस्त है यहाँ पे जिसने पहले ट्रैक किया हो। तो चलते हैं, ढूंढते हैं ट्रैक को। मज़ा बहुत आता है ट्रैक ढूंढने में। तुम ये देखो कि रास्ता है कैसा यार, यही तो लाइफ है छोटी सी। अगर इसको ही नहीं आपने एक्सप्लोर किया तो अपने ज़िंदगी में किया ही क्या है। अब देखते हैं रास्ते जहाँ जा रहे हैं। मैं अब ये वहाँ पे तो जा ही रहा हूँ, बट अब रास्ता मुझे ढूंढने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। अरे मेरे को लगा मेरी बाइक पे पीछे आके कोई बैठ गया, बट कोई नहीं था। और भाई यहाँ तो कीचड़ ही बहुत है, और मेरे पास बूट्स भी नहीं है ऑफ रोडिंग वाले, बट कोई बात नहीं, आई विल डू इट। अरे भाई अब क्या करना है? चलो चलो चलो, रुकना नहीं है। ए भाई साहब ये देखो, ये है नज़ारा। रास्ता बंद कर रखा है झाड़ियों ने, और मेरे पास ग्लव्स भी नहीं है, ना मेरी बाइक पे हैंड गार्ड है। ओ भाई साहब, अब इनके बीच में से निकल के जाऊंगा और मेरा कैमरा बच जाए। और देखो कैसे चपेट बजती है इनकी। ये है भाई जंगल का एडवेंचर। यहाँ पे सारी चीज़ों से आपको बच के निकलना पड़ता है। अगर आपने नेटफ्लिक्स पे सीरीज देखी होगी इनटू द टॉल ग्रास, अरे भाई साहब ये वही सिचुएशन है। मेरे को लग रहा है यहाँ पे मैं टोल ग्रास में घूमना हो जाऊँ, बच बच के निकलना पड़ रहा है। और अरे भाई साहब आगे तो बिल्कुल ही बंद है, अब मैं किधर जाऊँ? चलो अब इसके अंदर से रास्ता बनाते हैं, यहाँ से बनाना पड़ेगा। अरे भाई ये बजा मेरे गले पे, और अरे भाई मज़ा आ गया, सीरियसली बहुत मज़ा आया। यही तो है एक खतरनाक लाइफ। अरे भाई साहब क्या नज़ारा है यार, एकदम झाड़ियों के बीच से निकल के। कहीं तो जाएगा रास्ता, घबराने की बात नहीं है। अगर ज़्यादा रिस्की हुआ तो हम यू टर्न मार लेंगे, बट एक्सप्लोर मोर। जितना एक्सप्लोर हो सके उतना एक्सप्लोर करो, क्योंकि हर एक के बस की तो है नहीं ये बात। अब देखो ये नदी आई,
अब इस नदी के साथ साथ मैं आगे जा सकता हूँ, बट मैंने जहाँ तक सुना है आगे पत्थर बहुत बड़े हैं। और अपने हिंदुस्तान में ये बहुत खतरा रहता है, लोग नदियों के अंदर यार उल्टी सीधी सी चीज़ें बहुत करते हैं, लाइक जादू टोना। और अब ये देखो, अब मेरे को ये नहीं पता कि यहाँ की डेप्थ कितनी होगी, और बाई चांस अगर मैं यहाँ से क्रॉस करता भी हूँ, अगर यहाँ की डेप्थ ज़्यादा हुई तो मैं इसके अंदर भी जा सकता हूँ। तो आपके अकॉर्डिंग मुझे क्या से देखना चाहिए? व्हाट यू थिंक, क्या होगा अगर मेरी बाइक यहाँ फंस गई? तो मुझे बाहर जाना पड़ेगा बहुत, और कहाँ से जा सकता हूँ? कोई रास्ता? वहाँ पे डेप्थ ज़्यादा होगी तो मेरे ख्याल से मेरे को या तो पैदल जाकर देखना चाहिए, बट पैदल जाकर कितना ही देख पाऊँगा? अगर पत्थर यहाँ पे ज़्यादा हैं तो आगे भी नदी बहुत ज़्यादा होगी। तो शुरू करते हैं। तो मैं बाइक को खड़ा कर यहीं पे थोड़ा चेक करता हूँ कि नदी का माहौल क्या है। तो यहाँ से लगता है कि मेरी बाइक आराम से निकल सकती है, तो मुझे डरना नहीं चाहिए। और ये देखो, अब मैंने इंस्पेक्शन तो कर ली है सेटिस्फेक्शन के लिए, और आगे की सेटिस्फेक्शन नहीं है मुझे। अब मेरे को नदी क्रॉस करनी पड़ेगी। तेल भी ख़त्म हो गया बाइक में। लो भी लो, वेरी गुड, मैंने कर दिखाया। रिस्क लेके चलो ना, अकेले हैं, बट ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना। सही है सही है सही है। ऑपोजिट द रिवर। अरे यार, अब तो पता भी नहीं कि है कहाँ पे ये। अरे भाई, किसी का सिर नारियल था। रिलैक्स गाइस। अरे अब मैं मोड़ूंगा कहाँ से? अब ये देखो, अब नदी के बीच में तो आ गया। नदी का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो अब मुझे, वो देखो सामने कोई आंटी काम कर रहे हैं नदी के अंदर। और अब मुझे जाना किधर चाहिए? अगर तुम लाइव देखते हो तो मेरी हेल्प किया करो ना यार। अब बताओ ना क्या करूं? मैं फंस चुका हूं इस टाइम। रुकेंगे नहीं, रुकेगा नहीं। ओ भाई साहब, पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा है, हैंडल भी सीधा नहीं हो रहा। ओ देखो, ये देखो, बाइक फंस चुकी थी। ओ भाई साहब, तुम्हें लग रहा होगा मजाक, बट सीरियसली जान निकल गई। बाइक देखो धसी हुई है, और इतने पानी से निकल के आया हूँ मैं। सीरियसली बहुत रिस्की हो जाता है यार। एक तो बॉडी में जान इतनी निकलती है ना, और ऐसा लगता है कोई खींच रहा है हमें अपनी तरफ। तो ये थोड़ी जगह मिली है मुझे रेस्ट करने के लिए। रेस्ट करना पड़ेगा। ये नदी देखो तो सी यार, कितनी खतरनाक है यार। देखने में आसान है, लोग बोलते रहते हैं ना नदियाँ ये वो, बट सही बात बता रहा हूँ, जब नदी अपने प्रेशर से आ रही होती है ना, तो यार कुछ नहीं देखती। अरे 4x4 व्हीकल्स हैं जो थोड़ी बहुत वो टिक जाती है, वरना बाइक्स वगैरह वाले बाइक्स के लिए कोई नहीं है। बाइक्स के ऊपर आपके पास अगर टेक्निक है, अगर आपकी राइडिंग स्किल्स अच्छी है, तो आप इसको यहाँ से निकाल सकते हो, अदरवाइज़ बहुत रिस्की है। तो आज हम इतना ही एक्सप्लोर करेंगे,
बिकॉज क्योंकि आज बारिश भी ताज़ी हुई है और ऊपरली साइड अपर हिमाचल में बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और मैं नहीं चाहता कोई रिस्क उठाऊँ मैं, और मैं अकेला हूँ और अकेले को थोड़ा संभल के चलना पड़ता है। अब आप ये देखो पानी का प्रेशर चेक करो, बिल्कुल फास्ट स्पीड से कम नहीं 100 की स्पीड पे तो पानी चल रहा है। पानी के अंदर लात डाल के पता लगता है कि वो कितनी स्पीड पे है। तो मेरा एक साइड व्लॉग चल रहा है और मैं इधर से ही निकलने की ट्राई करता हूँ, और मैंने फ़ोन भी अपना ऊपर लगा रखा है। वो देखो पानी बढ़ गया यार। अरे भाई साहब बाइक बंद हो गया। अब तुम ये देखो पानी यहाँ कहाँ तक रहा है, बाइक डूब रही है यार, पानी का प्रेशर और तेज हो गया। व्हाट द फक भाई, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। अरे भाई साहब ये देखो देखो। अब क्या हो गया, ओ फक, मेरे बाइक की ब्रेक के अंदर कुछ फंस गया यार। व्हाट द फक, ओ बहन चोद। फक, अब इसको कैसे निकालूं? वो अंकल सामने एक मिला है मेरे को, अब उससे हेल्प मांगनी पड़ेगी। अब इसको निकालें कैसे? फक, मैं बोलूं मेरी बाइक जोर क्यों लगा रही है इतनी? अरे भैया, तो गाइस ये देखो अकेला राइड करना मतलब कोई खाला जी का खाड़ा नहीं है। अब फंस गया ना मैं मुसीबत में, अब कौन हेल्प करेगा? अगर सपोज करो सामने भैया ना होते और मैं यहाँ अकेला हूँ, अब देखो इतना बड़ा ग्रैब मेरे टायर में चिमड़ गया, अब इसको कैसे निकालूँ मैं? पता ही नहीं लगता यार नदी के अंदर कब क्या आ जाए। थैंक गॉड कि भैया सामने। ओ यार एक कपड़ा फंस गया टायर में, चल ही नहीं रहा। नहीं ये फंस गया इसमें, चल ही नहीं रहा। कोई कपड़ा चाकू चुक्कू है? भैया बोल रहे हैं पानी आ रहा है बहुत ज्यादा। मैं बोल रहा कपड़ा है, कोई चाकू है? यार देखो कैसे बंदे हैं। तो ये निकलवा तो दो। और निकलवा तो दो। तो भाई भैया फाइनली पानी का प्रेशर बहुत तेज है। ये देखो लकड़ी आ रही है बहुत बड़ी। यार कपड़ा फंस गया। चल ही नहीं रही, जाम हो गया, जा ही नहीं रहा। थोड़ा सा तो आ जाओ। अरे यार थोड़ी
हिम्मत लगाकर बाइक को यहाँ से फक चूत गई बसंती। यार इतने गंदे लोग हैं कि किसी को सपोर्ट भी नहीं करते, अपनी मदद खुद करनी पड़ती है। और अब तुम खुद बताओ, दोनों साइड ये फंस चुका है, अब मैं कैसे फाड़ूं इसको? आई डोंट हैव इवन नाइफ। फक इट। शुक्र है पानी का फ्लो बढ़ेगा, भैया बता के गया है। बट तुम देख रहे हो साला कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। करेंगे यार खुद। फक, इसको निकाल दें कैसे? साला चूतिए लोग नदी के अंदर कंबल फेंकते हैं, साले भड़वे। अब इसको रिवर्स घूमूंगा। अरे तो घूमने भाई साहब पूरा फंस चुका है। Fuck it, मैन वर्सेस वाइल्ड हो गया हूँ। थकना नहीं है। कूल सूर्य। अपनी मदद खुद करनी पड़ती है और मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा। जो ये कंबल फेंकते हैं या कपड़े नदियों में फेंकते हैं, उन पर जुर्माने करो। फक यार, थकावट बहुत हो गया।
बताओ, इतना तो पानी आया भी नहीं था, इतना अंकल ने डिक्लेयर कर दिया। ये भी हो जाता है कभी कभी लाइफ में, पर डोंट बी स्केयर्ड गाइस, यूट्यूबर ऐसे नहीं बना जाता। अरे दोनों साइड है, एक साइड नहीं है ये कंबल। मेरी चेन में से भी निकल जाए ना, ओ भाई, मैं अच्छा वाला वहाँ से निकल तो गया था, बट जो किस्मत में लिखा है वो तो होगा ना। अब ब्लॉग के बाद ज्ञान बहुत मिलेगा। अरे यार तू पागल है, अकेला क्यों गया? अरे भाई, अगर मैं इस प्रॉब्लम से निकल गया तो मुझे किसी की गालियों से या सलाह से भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब कहाँ रह गया? थोड़ा सा रहता कहीं पे, बट ये फक यार। साली कितनी चूतिया चीज फंसी है, इसको निकाल लूँ कैसे? इतना तो निकला है, ये भी निकलेगा। बाइक चला के टोटली एनर्जी ड्रेन हो जाती है। बट मैं एक चीज़ करने की सोच रहा हूँ, देखो मेरी बाइक को खड़ा करूँ, हाँ। भाई फ्लो बढ़ता जा रहा सही में। हेलो, फक, ये कहाँ फंसा है? क्या यार, किसी को फ़ोन भी नहीं कर सकता हूँ। ओ यार,
निकला, थोड़ा निकला। साला ऑफ रोड में क्रैश का कोई चक्कर नहीं है। कोई ब्लेड होता ना तो ये निकल जाता, बट अभी ब्लेड नहीं है। फक, भोलेनाथ आप रक्षा कर सकते हो, मेरे को पता है आपका इलाका है और आप करोगे। और ये देख व्हाट अ मिरेकल। फिर बोलते हैं ना चलो अब भोलेनाथ ने तो कर दिया, अब गणेश जी महाराज आपकी बारी है, दिखाओ ना कुछ। साला पाकिस्तान को तो हराने का दम है इंडिया में। ये छोटी सी प्रॉब्लम नहीं क्या सॉर्ट कर सकता इंडिया। ओह फक, थोड़ा सा रह गया है। साला अंकल फुद्दू, उसको पता था मेरी मदद कर सकता है बट उसने मुझे नहीं की। बट मुझे दुख ये नहीं है कि उसने मेरी मदद नहीं की, बट दुख ये है कि इंसानियत नहीं है। और एक बात और बोलता हूँ, अगर यहाँ पे कोई सरदार जी होते ना, आई एम ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम खत्री फैमिली, तो यहाँ बात हिंदू मुस्लिम या सिख्स की नहीं है, बट एक है ना हेल्प, वो सिर्फ सिख्स करते हैं। और ये बात का चाहे अब कोई बुरा माने चाहे अच्छा माने, बुरे तरीके स्टक डे। और मेरे पास 1 घंटा है हार्डली। अब तुम ये देखो, जब मैं खड़ा था पानी नहीं था, पानी का प्रेशर बढ़ चुका है। यार ये तो बहुत ही फुद्दू तरीके से फंस रखा है। अरे भाई आ गया। अगर ओह फक, बचा था नदी में। हाँ ओह फक, चलो थोड़ा तो टूटा। सीरियसली फक्ड अप साली, ऐसा लग रहा है पता नहीं कितनी देर से मजबूरी सब लगाऊं करने। मेरी आवाज़ से आप अंदाजा लगा ही रहे हो। अब एक और, मैं यहाँ पे फंस चुका था, तो उसके पूरे 3-4 घंटे के बाद मेरी गाड़ी, मेरे भाई हैं जो सन्नी भी है और मित्तल भाई, यहाँ पे लेकर पहुँच चुके हैं। इनको लेने जाने के लिए मुझे ये वाली सारी रिवर क्रॉस करके यहाँ से 4 किलोमीटर वापस जाना पड़ा था। और रिवर क्रॉसिंग जब मैं कर रहा था उस टाइम पानी का लेवल भी बहुत ज़्यादा था, आपने पीछे वीडियो में देखा ही होगा।
मैं रिवर क्रॉस नहीं कर पाया था और मुझे पहाड़ों का सहारा लेकर पहाड़ों से ऊपर चढ़कर पीछे तक जाना पड़ा था। और वहाँ पर मेरे को कोई लोकल मिले थे, उन्होंने मेरे को बताया था कि आपकी गाड़ी आगे निकल चुकी है। मैं बड़ी मुश्किल से इनके पीछे भागता भागता इनको पकड़ा है और फाइनली अब हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। और अब ये कोई टेक्निक लगा रहे हैं ताकि हमारी बाइक चल पड़े। जो कंबल था वो बड़ी मुश्किल से मैंने काट के निकाल दिया था, जितना भी इसमें बचा कुछा था। और जोर लगाने की वजह से पीछे मैं नदी से निकलना चाह रहा था क्योंकि पानी का लेवल बहुत बढ़ गया था। मैं नदी से तो बाहर आ गया था, बट नदी से निकलते निकलते मेरी बाइक की जो क्लच प्लेट है वो फूक गई। और अब आप लगा लो, अब मुझे गाड़ी से इसको टो करके रोड तक लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद इसकी मैं क्लच प्लेट चेंज करूँगा। आपको एक सजेशन दूंगा, अगर आप लोग अकेले ऑफ रोड करने आते हो तो थोड़ा अपने साथ एक नाइफ़ तो ज़रूर रखो, क्योंकि अब जैसे मेरी चेन के अंदर और डिस्क के अंदर अपना कंबल फंस गया था और मुझे भी नहीं एक्सपेक्टेड था कि ऐसा भी हो सकता है नदी के अंदर। लोग इतने बेवकूफ़ है, यहाँ पे इन्होंने कंबल वगैरह फेंके होते हैं नदियों में, पर नहीं क्या दिमाग लगाते हैं लोग अपना। और ये आगे जाके सारा कुशल्या डैम में गंद इकट्ठा होता है, पर नहीं कितने ही राज दफन हो रखे होंगे कुशल्या डैम के अंदर। और फाइनली अब आप देख सकते हो मेरी चेन स्प्रॉकेट भी क्लियर हो चुका है और डिस्क प्लेट भी फ्री हो चुकी है। अब सिर्फ हम क्लच को लूज़ करके देख रहे हैं, अगर इससे काम बना ठीक है, अदरवाइज़ हम रस्सी से इसको टो करेंगे और यहाँ से निकलेंगे। उसके ये देखो, अब इस वाली रस्सी से हम अपनी बाइक को टो करने लगे हैं। थार के पीछे इसको टो करेंगे। और ये है वो नदी जहाँ पे मेरे टायर के अंदर कंबल फंसा था। कंबल फंसना तो इजी है, कंबल फंसना तो इजी है भैया, बट स्प्रॉकेट और ब्रेक डिस्क के ऊपर दोनों पे अंदर फंस गया था बहुत बुरे तरीके से। मेरे को पता कितने मुश्किल से मैंने उसको निकाला है। बाइक मेरी है, टायर भी मेरा ही हुआ है यार। ये देखो टेक्निक लगा रहे हैं यहाँ पे रस्सी काटने की, क्योंकि हमारे पास इस टाइम चाकू भी नहीं है। तो रस्सी बहुत पक्की है, रस्सी पक्की है, इसके अंदर प्लास्टिक भी मिक्स है, बहुत ही ज़्यादा पक्की है। देखते हैं सन्नी भैया की टेक्निक काम करती है नहीं।